क्या आपने कभी आधी रात को अकेले बैठकर ये सोचा है कि पूरी दुनिया में इतने लोग होने के बावजूद आपकी जिंदगी में वही इंसान क्यों आया? क्यों ऐसे इंसान से मेरी शादी हुई? हम मानते हैं कि प्यार एक चिंगारी है, एक संयोग है, कोइंसिडेंस है, हो जाता है। पर क्या हो अगर ये एक झूठ हो? बौद्ध ज्ञान कहता है कि प्रेम संयोग नहीं होता, वह आपका कर्म होता है। आप सोचते हैं कि आपने अपना प्यार खुद चुना है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि आपके कर्मों ने उस इंसान को आप तक पहुंचाया है। जिस इंसान से आप बार बार भागते हैं, आप निश्चित करते हैं कि इस इंसान की शक्ल तो दोबारा बिल्कुल नहीं देखना है। क्यों कर्म आपको उसी के सामने फिर से लाकर खड़ा कर देता है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कुछ रिश्ते बार बार टूटते हैं, क्यों कुछ रिश्ते आपको सिर्फ रुलाने आते हैं और क्यों कुछ लोग छोड़कर भी दिल से नहीं जाते, और क्यों प्रेम कभी संयोग नहीं होता। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी आंतरिक शांति से उस साथी को आकर्षित करें जो सिर्फ आपको ढूंढता नहीं बल्कि आपको पहचानता भी है। शायद आज ही आप वो जवाब पा जाएं जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे थे। पार्ट 1, प्रेम संयोग नहीं कर्म है। बौद्ध दर्शन कहता है कि दुनिया में कोई भी रिश्ता अचानक नहीं आता। हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर आकर्षण आपके कर्मों का ही परिणाम है। अब जानते हैं कर्म क्या है। कर्म सिर्फ अच्छे बुरे कामों की लिस्ट नहीं, कर्म एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन जो कई जन्मों तक आपका पीछा करती है। जब आप किसी इंसान को पहली बार देखते हैं, उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, उसका कारण ये नहीं है कि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा उसे पहले भी जानती है। कुछ रिश्ते बनते नहीं, याद किए जाते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आया था जिसे देखते ही आपको लगा कि शायद मैं इसे पहले से जानता हूँ? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। पार्ट 2, कर्म आपके जीवन साथी का चुनाव कैसे करता है। हम सोचते हैं कि हम अपना साथी खुद चुनते हैं, लेकिन बौद्ध ज्ञान कहता है हम सिर्फ वही व्यक्ति चुनते हैं जिसके साथ हमारा कर्म अधूरा है। कुछ रिश्ते बहुत प्यार भरे, सम्मानजनक होते हैं, वजह अच्छा कर्म। आप दोनों की आत्माओं ने पहले भी एक दूसरे को आपसी देखभाल, समर्थन और प्रेम दिया है। कुछ रिश्ते बहुत संघर्ष से भरे होते हैं, वजह कार्मिक ऋण, कुछ अधूरे लेसन्स, कुछ अधूरे वादे, कुछ अनकही बातें इस जन्म तक आपका पीछा करती हैं, और उन्हीं कार्मिक ऋण को पूरा करने वो आपकी जिंदगी में आते हैं। दोस्तों कभी कभी कोई व्यक्ति आपकी खुशी के लिए नहीं आता, बल्कि वो आपको जगाने के लिए आता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, एक रिश्ता जिसने आपको तोड़ भी दिया और बना भी दिया। बात अगर दोस्तों दिल को छू गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप जो भी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में भेजते हैं वही आपके पास वापस आती है। अगर आप लगातार ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको प्यार नहीं देते, तो समस्या उनमें नहीं दोस्तों, समस्या आपके कार्मिक पैटर्न में होती है। प्रेम चाहने से नहीं बल्कि तैयारी से आता है, और कर्म हमेशा वह देता है जिसे आप प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। पार्ट 3, कुछ विवाह इतने संघर्ष और दर्द भरे क्यों होते हैं। यदि आपका विवाह वर्षों से निराशा, अलगाव या मौन की पीड़ा से पीड़ित है, और आप अपने मन से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हम दोनों क्यों मिले, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, हमारा मिलना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन बौद्ध ज्ञान के लेंस से इसका उत्तर दोष देना नहीं बल्कि कर्म है। दोस्तों कर्म कोई प्रतिशोध नहीं होता, आप इसको एक गूंज की ध्वनि समझिए कि आपने जो बोला वही आपके पास वापस आता है। कर्म भी उसी तरह बीती ऊर्जा की गूंज है, जिसे स्वीकार करने, ठीक करने और बदलने के लिए वापस आना पड़ता है। हर कठिन रिश्ता एक सजा नहीं, एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप अपनी अधूरी जरूरतें, बचपन के घाव, अनकही उम्मीदें और प्रेम के बारे में अपनी कहानियां इस कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आते हैं। आप कार्मिक ऋण और अधूरे बंधन भी साथ लाते हैं जो आपके चुने हुए व्यक्तियों के माध्यम से इस जीवन में उठते हैं। दोस्तों आपके जीवन में कौन आता है, कौन ठहरता है और कौन सिर्फ सबक बनकर चला जाता है, ये सब यूं ही नहीं होता। हर आत्मा, हर रिश्ता एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अनुबंध कैसे बनते हैं, तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक जरूर देखें। दोस्तों कर्म का मतलब यह नहीं होता है कि आपको जिंदगी में सजा दी जा रही है। हर दर्द ये कहने नहीं आता है कि तुम गलत हो। कभी कभी दर्द सिर्फ ये बताने आता है अब कुछ बदलने का समय आ रहा है। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार तोड़ रहा है, आपकी इज्जत,
शांति और आत्मसम्मान छीन रहा है, तो वहाँ कर्म का पाठ ये नहीं है कि आप सहते रहें। वहाँ कर्म का पाठ हो सकता है उसे छोड़ना, खुद को बचाना, अपनी गरिमा वापस लेना और अपनी बाउंड्रीज सेट करना। लेकिन हर रिश्ता छोड़ने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ दर्द इसलिए आता है क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ दोष ढूंढते रहते हैं। ऐसे रिश्तों में कर्म हमें सिखाता है दूसरे को दोष देना बंद करो, खुद को समझो और रिश्ते को ठीक करना शुरू करो। अब सबसे गहरी बात समझिए, कभी कभी आपका साथी आपको वो सिखाता है जो दुनिया की कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती, जैसे खुद से प्रेम करना, अपनी सीमाएं तय करना, सम्मान मांगना या फिर छोड़ देना। जिस दिन आप ये समझने लगते हैं कि जिस रिश्ते ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया वही रिश्ता आपको सबसे ज्यादा सिखाने आया था, ये रिश्ता मुझे सजा देने नहीं आया, ये मुझे कुछ सिखाने आया, उसी दिन आपके कर्म बदलने शुरू हो जाते हैं। उसी दिन से आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगता है। बुद्ध जी ने कहा है, दर्द जीवन का हिस्सा है लेकिन पीड़ा आपका चुनाव है। दर्द मतलब कोई बात बुरी लग गई, पीड़ा मतलब उस बात को बार बार सोचकर खुद को तोड़ते रहना। चाहे आपका रिश्ता कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो कोई पनिशमेंट नहीं है, वो एक रास्ता है, या तो खुद को बेहतर बनाने का या खुद को बचाने का। और यही कर्म का असली अर्थ है। दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसे दर्द से गुजरे हैं जिसने आपको बदल दिया हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पार्ट 4। चलिए जानते हैं कि सही साथी को आकर्षित कैसे करें। दुनिया कहती है सही इंसान ढूंढो, लेकिन बौद्ध धर्म कहता है पहले सही इंसान बनो। यहाँ प्रवेश होता है आपके विचारों और कर्मों की कमाई का। इसे आप आध्यात्मिक धन के रूप में सोचें या पुण्य भी आप कह सकते हैं। अगर आप दयालु हैं तो दयालु साथी आकर्षित होगा, अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदार साथी मिलेगा, और अगर आप एक विश्वासघाती हैं तो आपके रिश्ते भरोसे की कमी से टूटेंगे। संबंध एक दर्पण है, आप जैसे हैं वैसा ही आपके पास आता है। जिस रिश्ते की आप इच्छा रखते हैं उसकी शुरुआत आपके भीतर ही होनी चाहिए। यदि आप भावनात्मक रूप से परिपक्व, धैर्यवान, ईमानदार साथी चाहते हैं तो स्वयं से पूछें, क्या मैं ये स्वयं हूँ? और हाँ दोस्तों, पुराने रिश्तों का दर्द जब तक आप छोड़ते नहीं, वह आपके नए रिश्ते को जहर देता रहता है। आप अनजाने में पुराने दर्द को नए प्यार में ही चलाते हैं। हमें अक्सर पिछले रिश्तों से मिले विश्वासघात, परित्याग, पछतावा रूपी कचड़ों को ठीक करना पड़ता है। जब तक आप किसी पूर्व प्रेमी या स्वयं को वास्तव में माफ नहीं करते, वह दर्द आपके दिल में कहीं न कहीं छुपा रहता है और यह नए रिश्ते को भी प्रभावित करता है। उदाहरण कि आप अपने नए साथी पर कितना भरोसा करते हैं, यह आपके पूर्व कर्म और अनुभव पर निर्धारित है। और एक अहम बात, आपको अपने कर्म को बदलने के लिए पुराने रिश्तों को एक खलनायक के रूप में देखना बंद करना होगा और उसमें अपने योगदान के लिए आंतरिक रूप से माफी मांगनी होगी। उदाहरण स्वरूप, आपको किसी ने धोखा दिया तो दोस्तों माफ करिए अपने आप को और दूसरों को भी। सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए माफी मांगिए। दोस्तों, बहुत अच्छी एक कहावत है, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। तो दोस्तों जरा सोचिए, क्या आपके दिल में भी कोई पुरानी याद अभी तक बंद पड़ी है और आपने उसे अभी तक आजाद नहीं किया है? पार्ट 5। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक ही दर्द बार बार क्यों मिलता है। इसका जवाब है कार्मिक लूप। रिश्ते में जब बार बार एक ही तरह की लड़ाई होती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपका रिश्ता खराब है। अक्सर यह लड़ाई एक संकेत होती है कि जिंदगी आपसे कोई पुराना पैटर्न तोड़ने को कह रही है। अगर आपका झगड़ा बार बार इस बात पे होता है कि मुझे समझा नहीं जाता, इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं को दबाते आए हैं। शायद बचपन से आपने बोलने के बजाय सहना सीखा। ऐसी लड़ाई आपको सिखाने आती है कि अपनी बात साफ साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लड़ाई बार बार इज्जत या सम्मान को लेकर होती है तो यह लो सेल्फ वर्थ का संकेत हो सकता है। जब हम खुद को महत्व नहीं देते तो सामने वाला भी वही करता है। यह पैटर्न कह रहा होता है कि अब खुद के लिए खड़ा होना सीखो, खुद को सबसे पहले प्यार करना सीखो। कई रिश्तों में झगड़े कंट्रोल या रोक टोक को लेकर होते हैं। इसके पीछे अक्सर डर छुपा होता है, छूट जाने का डर। यह लड़ाई सिखाती है कि प्यार कैद नहीं, भरोसा और आजादी है। अगर झगड़े शक और भरोसे पर टिके रहते हैं तो समझिए पुराने धोखे अभी भरे नहीं हैं। कर्म आपको बता रहा है कि अपने पुराने जख्म नए रिश्ते पर मत उतारो, पहले उन्हें ठीक करो। कभी कभी लड़ाई होती है मैं ही क्यों हमेशा समझूं या ओवर गिविंग का पैटर्न होता है, जहां आप खुद को भूल जाते हैं। यह संकेत है कि अब अपनी जरूरतों को भी उतना महत्व दें। सच यह है कि लड़ाई दुश्मन नहीं होती, वह संदेश होती है।
वही झगड़ा तब तक अपने आप को दोहराता रहता है जब तक आप अपना रवैया नहीं बदलते। जिस दिन आप अपना पैटर्न पहचान लेते हैं और अलग प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, उसी दिन से वह कार्मिक चक्र यानी कि कार्मिक लूप टूट जाता है। असली समाधान रिश्तों में बाहरी बदलाव से नहीं, भीतर के परिवर्तन से आता है। यानी रिश्तों के कार्मिक पैटर्न को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। दोस्तों, इसे तोड़ने के लिए 4 कदम हैं। पहला कदम, पैटर्न पहचाने। खुद से पूछे, क्या ये पहले भी हुआ है? दूसरा, अपने ट्रिगर्स पहचाने। क्या ये दर्द आज का है या बचपन का है? तीसरा, माफ करें। माफी मतलब भूलना नहीं होता है, माफी मतलब होता है खुद को उस दुख से आजाद करना। चौथा, जगह बनाए। पुरानी चीजें, चिट्ठियाँ, यादें जो आपका दिल भारी करती हैं, उन्हें रिलीज करें, अपने से आजाद करें। दोस्तों, थिक हॉर्न कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जिसमें दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र महसूस करे। पार्ट 6, आध्यात्मिक रूप से अलाइन रिश्ता कैसा होता है? सच्चा प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं, वह होता है एक दूसरे को समान रूप से देखना, समान इरादे रखना, समान ऊर्जा देना और गहरी करुणा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक अवेकन रिलेशनशिप यानी जागृत संबंध कैसा होता है। इस संबंध में दोनों खुद को बदलने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जब असहमति होती है तो लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि समझना होता है। दूसरा, इस रिलेशनशिप के कपल ईगो नहीं, शांति चुनते हैं। इसमें एक दूसरे को नियंत्रण करने की जगह अपनी अपनी शांति को महत्व देते हैं। तीसरा, इस रिलेशनशिप में दोनों अपनी अपनी भावनाओं के मालिक होते हैं। यदि आप लगातार भावनात्मक रूप से दूसरे पर निर्भर हैं, तो कोई भी रिश्ता उस भार को ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। जब दो लोग अपनी अपनी शांति में टिके रहते हैं तो रिश्ता एक पवित्र स्थान बन जाता है। एक सच्चे जागृत विवाह में आपका साथी आपका आध्यात्मिक मित्र बन जाता है और आप एक दूसरे के स्पिरिचुअल कंपेनियन बनते हैं। इस रिश्ते में जीतने वाला कोई नहीं, हारने वाला भी कोई नहीं होता। सिर्फ दो लोग होते हैं जो साथ में विकसित होते हैं। एंडिंग। तो दोस्तों, अब सुनिए आज की सबसे गहरी बात। कर्म पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, कर्म बदलता है जब आप बदलते हैं। प्रेम कर्म है और कर्म एक चुनाव है। आपके जीवन में जो भी लोग आए, कुछ आपको प्रेम सिखाने आए, कुछ आपको धैर्य सिखाने आए और कुछ आपको खुद से प्रेम करना सिखाने आए, और कुछ संत गुरु जैसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपको आपसे ही मुक्त करने आते हैं। दर्द देने वाले लोग भी शिक्षक होते हैं, खुशी देने वाले भी। हर बार जब आप माफ करते हैं, आप कर्म को फिर से लिख रहे होते हैं। हर बार जब आप करुणा चुनते हैं, आप अपना भविष्य बदल रहे होते हैं। और शायद आपका सच्चा साथी भी उसी रास्ते पर आपकी ओर चल पड़ा हो। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाला हर रिश्ता किस स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत तय होता है, तो इस वीडियो के ऊपर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करें और अगली वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आपकी ऊर्जा और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।